अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीएससी मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। इसमें 8.2 के मेरे पास बाय कंपैरिजन टेस्ट चेक द कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हमारे पास चेक करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 19 20 तक है। मैं ये सॉल्व करवाऊँगा आपको। हमारे पास क्वेश्चन की है e⁻2n प्लस e⁻2n डिवाइड बाई en प्लस e⁻n होगा। तो इस पे पहले मैं ये एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अगर हमारे पास समेशन ऑफ एन तो हमारे पास गिवन होता है, दूसरा समेशन ऑफ बी एन हमारे पास खुद सपोज करना पड़ेगा। अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में एन से इन्फिनिटी तक जब आप प्रूफ करोगे हमारे पास एल कोई भी नंबर आएगा तो वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए और इन्फिनिटी के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास फाइनाइट कोई नंबर आए तो सही है। अगर हमारे पास L इक्वल टू 0 आएगा तो समेशन ऑफ बी एन कन्वर्जेंट होगा। अगर हमारे पास L हमारे पास 0 होगा तो समेशन ऑफ बी एन को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। सही है। अगर हमारे पास L इन्फिनिटी होगा तो समेशन ऑफ बी एन को हमें डाइवर्जेंट होना चाहिए। और हमारे पास जो हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पहले जो लेते थे, पहले जो लेक्चर में मैंने सवाल करवाया उसमें हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में समेशन ऑफ बी एन जो सपोज करते वो क्या करते थे, नोमिनेटर की हाईएस्ट टर्म और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट टर्म को माइनस करते थे, हमारे पास समेशन ऑफ बी एन निकलता था। अब यहाँ पर हम वो नहीं कर सकते, इसमें दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास लिमिट अप्लाई करने से कोई नंबर मिल रहा है हमारे पास। इस पर जब हमारे पास एन से लेके इन्फिनिटी तक कोई लिमिट अप्लाई करने से मेरे पास कोई नंबर मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगर मैं यहाँ एन से लेके इन्फिनिटी तक पुट अप कर लूँ वैल्यू तो मेरे पास आंसर आए तो ये समेशन ऑफ बी एन हम 1 ले सकते हैं। अगर हमारे पास एन से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पे पुट अप करने से कोई नंबर आए तो उसमें हम समेशन ऑफ बी एन जो हम सपोज करते हैं उसको हमें 1 लेना है हर हाल में। अगर आप समेशन ऑफ बी एन 1 लोगे, 1 के इक्वल लेते हैं तो फिर आपका जवाब 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर समेशन ऑफ बी एन 0 के इक्वल, समेशन ऑफ बी एन 1 के इक्वल अगर आप लेते हैं तो फिर आपका जवाब 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास लिमिट ए एन डिवाइड बाई बी एन 0 आए तो 0 के बराबर आए तो क्वेश्चन हमारे पास गलत हो। अगर हमारे पास लिमिट ए एन डिवाइड बाई बी एन 0 के इक्वल या 0 के बराबर आए तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। जब भी हम समेशन ऑफ बी एन सपोज करेंगे 0 आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि समेशन ऑफ बी एन हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। मैं फिर बोलता हूँ, अगर हमारे पास लिमिट ए एन डिवाइड बाई बी एन 0 के इक्वल आए, 0 के बराबर आए तो क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, गलत होगा। जब भी हम समेशन ऑफ बी एन सपोज करेंगे 0 आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि समेशन ऑफ बी एन जो हम खुद सपोज कर रहे हैं वो हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जब यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करने से मेरे पास कोई नंबर मिल रहा है, हमारे पास कोई इन्फिनिटी मिल रहा है, कोई नंबर मिलेगा हमारे पास, इसमें या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। सही है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, कोई लिमिट अप्लाई करने से कोई नंबर मुझे मिल रहा है तो समेशन ऑफ एन एज वी नो दैट, इसमें आप समेशन ऑफ बी एन इक्वल टू समेशन ऑफ 1 लेना है हमें हर हाल में। सही है। जब समेशन ऑफ 1 लेंगे तो हमारे पास बी एन इक्वल टू मेरे पास 1 के इक्वल होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, नाउ हमारे पास ए एन भी फाइंड है, बी एन भी फाइंड है। नाउ वी अप्लाई द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, LCT, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सही है। अब इस पे देख लें, हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लिमिट एन अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन। ये जो मैंने लिखा है ये आप पेपर में यूज़ ना कर लें, ये सारा आपने लिखना है, ये मेरे और आपके दरमियान में ही रहनी चाहिए। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये मैंने आपको मुखफ़ लिखवाया, सही है, लेकिन ये पेपर में नहीं लिखना है, ये आपने लिखना है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के सारा आल टू आल लिखना है आपने। सही है।
लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये आपने लिया। अब लिमिट n अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी e की पावर 2n प्लस e माइनस 2n डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आएगा e की पावर n प्लस e की पावर माइनस n। ये n आ गया। bn मेरे पास क्या आया, bn मेरे पास 1 आया। 1 को हमारे पास डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 1 को डिवाइड करने से हमारे पास इस टर्म को हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं, अब इसमें हम इसी फॉर्म को लिमिट n अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी a n डिवाइडेड बाई b n इक्वल टू लिमिट आप इसी तरह ले लें n से लेके इन्फिनिटी तक, और ये 1 से डिवाइड करोगे तो e की पावर 2n प्लस e माइनस 2n डिवाइडेड बाई e की पावर n प्लस e माइनस n। ये टर्म इसी तरह आएगा। देख लें यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करने से कोई नंबर मिल रहा है तो हमारे पास समेशन ऑफ बी एन हम सपोज हर हाल में 1 करना है, क्योंकि देख लें जब हम 1 को डिवाइड करें तो हमारे पास कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है, वही टर्म आ रही है हमारे पास। अब यहाँ पर देख लें इसमें हमारे पास सबसे हाईएस्ट टर्म ऊपर क्या थी, e की पावर 2n प्लस e माइनस 2n था। हमारे पास e की पावर 2n हमारे पास सबसे हाईएस्ट टर्म है। मैं क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाई अप एंड डाउन e की पावर 2n से जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या बने, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर e की पावर 2n से 2n कैंसिल होगा तो वहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस e की पावर मेरे पास क्या बचेगा 4n बचेगा। जब नीचे हमारे पास e की पावर 4n बचेगा डिवाइडेड बाई नीचे 1 डिवाइड बाई ई एन बचेगा इधर, प्लस 1 डिवाइड बाई e की पावर 3n बचेगा यहाँ पे। ये e की पावर 2n से डिवाइड करके ये टर्म मैंने निकाल दिया। अब इस पे आपने क्या करना है, एस n तो हमारे पास इन्फिनिटी तक है। अब मैं क्या करता हूँ, e की पावर n किसके इक्वल होगा, e की पावर इन्फिनिटी मेरे पास इन्फिनिटी के इक्वल होगा। दूसरा मेरे पास e की पावर 3n है, e की पावर 3n, तो e की पावर 3n भी मेरे पास किधर जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, यह भी इन्फिनिटी के इक्वल होगा। e की पावर 4n यह भी मेरे पास इन्फिनिटी के इक्वल है। तो अब हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई ई एन किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल है, सही है। और हमारे पास एज 1 डिवाइड बाई ई की पावर 3n, 1 डिवाइड बाई ई की पावर 3n मेरे पास किसके इक्वल है, 1 डिवाइड बाई ई की पावर 3n मेरे पास ये भी मेरे पास 0 के इक्वल होगा। सॉरी यहाँ पे मेरे पास e की पावर 4n है, e की पावर है ये, यहाँ पे e की पावर 4n है, यहाँ पे ये e है, सॉरी सही है, e की पावर 4n है। तो मेरे पास e की पावर 4n किसके इक्वल है, इन्फिनिटी, तो e की पावर 4n भी हमारे पास किसके इक्वल जाएगी, जैसा कि ये है 1 डिवाइड बाई ई की पावर 4n भी मेरे पास 0 के वापस चली जाएगी। तो अब मैं इन सारों को पुटअप करता हूँ इस पे, लिमिट n अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी a n डिवाइडेड बाई b n इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस ये मेरे पास 0, ये मेरे पास 0, ये मेरे पास 0, मैंने डायरेक्ट पुटअप कर दिया इस पे। अब इस पे देख लें मेरे पास लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक a n डिवाइडेड बाई b n इक्वल टू, तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई 0 होगा, 1 डिवाइड बाई 0 मेरे पास किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इट इज ए डाइवर्जेंट। जब मैंने क्या कहा था, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैंने कहा था कि लिमिट n से इन्फिनिटी n डिवाइड बाई बी एन लेने से अगर इन्फिनिटी आए, अगर इन्फिनिटी आए तो वो हमारे पास समेशन बी एन हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो गया।
अब समीशन ऑफ बी एन तो हमारे पास डाइवर्जेंट ही डाइवर्जेंट है, समीशन ऑफ बी हमारे पास कभी भी डाइवर्जेंट होता है, सही है। अब यहाँ पे हम इससे पीछे हमारे पास है, अब यहाँ पर देख लें, बट समीशन ऑफ बी एन इक्वल टू 1 हमारे पास इज दी डाइवर्जेंट है। डी जी टी का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट। ये आप पेपर में इस तरह न लिख लें, क्वेश्चन से मेरे पास जो होते हैं वो क्रॉस देते हैं, आप कर लें डाइवर्जेंट सही तरह स्पेलिंग के साथ लिख लें, सही है। ये जो मैंने लिखा ये मेरे और आपके दरमियान में होनी चाहिए, सही है। अब बाई लिमिट कंपेरिजन टेस्ट ये भी मेरे और आपके दरमियान में होनी चाहिए, लेकिन ये पेपर में इस तरह आप न लिख लें। तो इसमें जब हमारे पास समीशन ऑफ बी एन समीशन ऑफ 1 इज डाइवर्जेंट होगा, तो बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट में जब बी एन हमारे पास डाइवर्जेंट होगा तो ए एन हमारे पास खुद ब खुद डाइवर्जेंट होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास समीशन ऑफ an equal to summation of 1 natural log of n divided by n। इसमें हम क्या करते हैं, an equal to natural log of n divided by n। मैं इस टर्म में इस तरह लिख सकता हूँ इसको। अब यहाँ पे अगर नेचुरल लॉग ऑफ n की फॉर्म में हो तो लॉग को हमें क्या करना है, भूल जाना है। लॉग को हमें भूल जाना है, क्यों, हम लॉग से हाईएस्ट टर्म नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर हमारे पास समीशन ऑफ बी एन जो हमें निकालना है, उधर नोमिनेटर से हमें हाईएस्ट टर्म निकालना है। तो नेचुरल लॉग को हमें क्या करना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा। इस टाइम हम क्या करेंगे, एज वी नाउ दैट, हम नेचुरल लॉग को अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ए एन इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन। डिनोमिनेटर में तो हाईएस्ट टर्म हमारे पास मौजूद है n, हमारे पास n न्यूट्रल है, तो n की पावर हमारे पास 1 है, कुछ नहीं है। अब मैं इस फॉर्म को किस तरह लिखूँगा, इसी फॉर्म को समीशन में लिखूँगा, और इसमें यहाँ पे ऊपर मैं क्या करूँगा, n की पावर 0 और नेचुरल लॉग n, इस तरह मैं लिख सकता हूँ इसको। नेचुरल लॉग के लिए मैंने क्या किया, n की पावर 0 ले लिया। n की पावर 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, कभी भी हमारे पास 2 की पावर 0 या 1 की पावर जो भी हमारे पास आता है वो हमारे पास 1 की पावर, तो फिर यही टर्म आएगी यहाँ पे। ये मैं नीचे यहाँ n लेता हूँ, सही है। इससे हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप कर लो तो यहाँ 1 की इक्वल होगा, फिर मल्टीपल होगा, नेचुरल लॉग n आएगा। अब यहाँ पर समीशन ऑफ बी एन में निकालता हूँ। समीशन ऑफ बी एन के लिए समीशन ऑफ n की नोमिनेटर की हाईएस्ट टर्म कौन सी है, 0 है। डिनोमिनेटर की हाईएस्ट टर्म कौन सी है, 1 है, -1। तो अब यहाँ पे बी एन, समीशन ऑफ बी एन, समीशन ऑफ बी एन हमारे पास क्या होगा, समीशन ऑफ n -1 होगा यहाँ पे। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, बी एन लेता हूँ, डायरेक्ट समीशन को हटाता हूँ, और यहाँ पे n -1 को मैं किस तरह लूँगा, 1 डिवाइड बाई n1, इस तरह लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर देख लें समीशन ऑफ बी एन, पहले हम देख लेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, समीशन ऑफ बी में जब हम लिमिट कंपेरिजन टेबल करते हैं तो हम पी सीरीज यूज़ करते हैं। पी सीरीज का फार्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाई एन की पावर पी। इसमें जब एन जब ग्रेटर देन आएगा, पी जब ग्रेटर देन आएगा तो वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 आएगा, तो वो मेरे पास होगा कन्वर्जेंट। जब p लेस देन या इक्वल देन 1 होगा तो वो मेरे पास होगा डाइवर्जेंट, सही है। अब इस पे देख लें n की पावर p, तो p हमारे पास 1 है यहाँ पे, n की पावर p, तो p आना चाहिए हमारे पास ग्रेटर देन आया अगर p तो कन्वर्जेंट, लेस देन या इक्वल देन डाइवर्जेंट। तो n की पावर p, तो n तो इसी तरह पावर p हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 हमारे पास क्या आ रहा है, 1 से ग्रेटर देन तो नहीं आ रहा है, 1 लेस देन इक्वल देन ये आ रहा है, 1 लेस देन, यही आ गया, p हमारे पास 1 है, लेस देन इक्वल देन 1, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इट इज डाइवर्जेंट। ये समीशन ऑफ बी एन हमारे पास क्या हुआ, डाइवर्जेंट हुआ। अब यहाँ पर देख लें, अभी मैंने जो पहले आपको बताया था, जब हमारे पास समीशन ऑफ बी एन
डाइवर्जेंट आएगा तो हमारे पास लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी, ये जैसे मैं लेता हूँ अभी, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इक्वल टू लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी ए एन मेरे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन 1 डिवाइडेड बाई एन, मेरे पास बी एन आ गया। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था, इसमें समेशन ऑफ बी एन जब हमारे पास डाइवर्जेंट आएगा तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ए एन और बी एन हमारे पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर समेशन ऑफ बी एन हमारे पास डाइवर्जेंट आ रहा है तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए और बी एन में हमारे पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इस पे अभी एन और एन यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इक्वल टू लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ एन आ रहा है। तो अब लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी ए एन डिवाइड बाई बी एन इक्वल टू, जब आप इन्फिनिटी अप्लाई करोगे नेचुरल लॉग इन्फिनिटी, तो नेचुरल लॉग इन्फिनिटी हमारे पास लिमिट एन अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इक्वल टू, हमारे पास ये इन्फिनिटी के इक्वल है, इट इज़ ए डाइवर्जेंट, ये हमारे पास ये भी डाइवर्जेंट आएगी। अब देख यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो ये हमारे पास क्वेश्चन ट्रू है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, बट पी जो सीरीज़ मैंने लिया था समेशन ऑफ बी एन में, टेस्ट पी सीरीज टेस्ट समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एन इज़ क्या था, डाइवर्जेंट था। जो मैंने लिया 1 डिवाइड बाई एन, हमारे पास क्या आया था, समेशन ऑफ बी एन डाइवर्जेंट, तो बाई, तो हमारे पास क्या होगा, बाई लिमिट। अब यहाँ पर देख लें, जब हमारे पास समेशन ऑफ बी एन डाइवर्जेंट हो गया पी सीरीज़ के तहत, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समेशन ऑफ एन हमारे पास खुद ब खुद डाइवर्जेंट होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कंप्लीट है। अब इस पे देख लें क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास एन 1 + 1 डिवाइड बाई एन होल पावर एन। अब इस पे देख लें, इस पे हम रूट टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। रूट टेस्ट में जब हम वो कर लेंगे तो इसमें हमारे पास टेस्ट फेल हो जाएगा। रूट टेस्ट में हमारे पास ग्रेटर देन में कन्वर्जेंट होगा, लेस देन में डाइवर्जेंट होगा और इक्वल देन में हमारे पास टेस्ट फेल होगा। तो हमारे पास ये इक्वल देन 1 के इक्वल आ रहा है मेरे अंदाज से। तो ये हमारे पास रूट टेस्ट में ये हमारे पास क्या है, पहले हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में प्रूफ करते हैं, देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लें, अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी 1 + 1 डिवाइड बाई एन की पावर एन, ये हमारे पास एक फार्मूला बना। अब इस पे अब देख लें क्या होगा, ए एन, मैं ए एन लेता हूँ, ए एन इक्वल टू मेरे पास लिमिट एन से लेकर इन्फिनिटी 1 + 1 डिवाइड बाई एन की पावर एन, मेरे पास ई के इक्वल है, एक इनफाइनाइट नंबर आ गया मेरे पास। ये हमें जुबानी याद करना पड़ेगा। लिमिट 1 + 1 डिवाइड बाई एन होल पावर एन मेरे पास किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, एक इनफाइनाइट नंबर आ गया। जब हमारे पास डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से, मैंने पहले क्वेश्चन में भी करवाया था, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से कोई इनफाइनाइट नंबर आए
तो हम उस पर समीशन ऑफ बी जो हम खुद सपोज कर रहे हैं उसको हर हाल में हमें 1 लेना है। तो हमारे पास एक इनफाइनाइट नंबर आ गया डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से। तो समीशन ऑफ बी एन हम लेंगे, सपोज करेंगे समीशन ऑफ 1, समीशन ऑफ 1। तो बी एन मेरे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो 1 हमारे पास पी सीरीज़ के तहत 1 डिवाइड बाई एन की पावर पी। तो 1 हमारे पास क्या हो रहा है, 1 से ग्रेटर देन तो नहीं है हमारे पास, ग्रेटर देन में कन्वर्ज होगा, सही है। पी ग्रेटर देन में कन्वर्ज, पी लेस देन इक्वल देन में मेरे पास क्या होगा, डाइवर्ज होगा। तो 1 इक्वल देन तो आ रहा है इसका, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इट इज ए डाइवर्जेंट, डायरेक्ट लिखा। डीजीटी का मतलब मेरे पास क्या है, डाइवर्जेंट। अब यहाँ पर देख लें, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ वी अप्लाई द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। एलसीटी का मतलब क्या है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम अगले पेज पे करते हैं यूज। जब यहाँ पे लिमिट ए एन डिवाइड बाई बी एन, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लिया, तो ए एन मेरे पास क्या है, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एन की पावर एन डिवाइडेड बाई 1। इसमें 1 से डिवाइड करने से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इक्वल टू, इस पे हमारे पास सेम टू सेम 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एन की पावर एन आएगा। तो इस पे जब हम जब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लिया तो यहाँ पे भी लिमिट होगा, लिमिट यहाँ पर भी होगा, एन से लेके इन्फिनिटी तक होगा, और यहाँ पर भी लिमिट होगा एन से लेके इन्फिनिटी तक। लिमिट एन अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी ए एन डिवाइड बाई बी एन इक्वल टू, मेरे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लेने से भी हमारे पास लिमिट एन से इन्फिनिटी 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एन की पावर एन मेरे पास क्या है, ई के इक्वल है। ई हमारे पास ई की जो वैल्यू है वो 2.71 या 72 है, इस तरह कुछ है इसकी वैल्यू। तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो इसमें हमारे पास, जब हमारे पास समीशन ऑफ बी एन डाइवर्जेंट होगी तो हमारे पास समीशन ऑफ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन डिवाइड बाई बी एन 0 नहीं होना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो हमारे पास फाइनाइट नंबर आ गया, तो ये क्वेश्चन हमारे पास गलत नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं। बट लेकिन इसमें समीशन ऑफ बी एन 1 इज हमारे पास जब डाइवर्जेंट होगा तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास आल्सो डाइवर्जेंट होगा। और इस पे जब हम रूट टेस्ट लगाएंगे तो रूट टेस्ट हमारे पास इसमें फेल होगा। रूट टेस्ट ये प्रूफ करते करते हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। जब 1 के इक्वल आएगा तो हमारे पास टेस्ट फेल हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास मैं डायरेक्ट लेता हूँ ए एन इक्वल टू साइन पाई डिवाइडेड बाई 4, साइन पाई डिवाइडेड बाई 4। तो अब इसमें हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए सिग्मा ऑफ बी एन निकालना पड़ेगा। सिग्मा ऑफ बी एन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट थीटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास कैलकुलस की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक में भी है ये फार्मूला हमारे पास। साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा जब हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये हमारे पास ये फार्मूला है। तो इसको मैं इस फार्मूले के तहत बनाऊंगा। जब मैं नीचे जाकर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बनाऊंगा, यूज़ करूंगा, तो मेरे पास ये फार्मूला बनेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं करता हूँ समीशन ऑफ बी एन में जब लूँगा तो मेरे पास समीशन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई एन होगा। ये एन है मेरे पास, 4 नहीं है, सही है। क्या लूँगा, समीशन पाई और 4 लूँगा, तो नीचे जाकर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये फार्मूला बनेगा। अब देख बी एन मेरे पास क्या होगा, सिर्फ
पाई डिवाइडेड बाई एन होगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अब इस पे हमारे पास यहाँ पे 1 डिवाइड बाई एन, तो पी सीरीज के तहत पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, पाई बाहर जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई एन की पावर पी होगा। तो जब ग्रेटर देन होगा तो कन्वर्ज होगा, लेस देन इक्वल देन होगा, लेस देन इक्वल देन होगा डाइवर्ज होगा। तो हमारे पास एन की पावर पी, तो यहाँ पे पी मसलन 1 है, तो 1 इक्वल देन आ रहा है, ग्रेटर देन तो नहीं आ रहा 1 से, 1 इक्वल देन आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इट इज डाइवर्जेंट होगा। जब हमारे पास ये डाइवर्जेंट होगा तो समेशन ऑफ ए एन डिवाइड बाई बी एन हमारे पास जीरो के इक्वल कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, हमारे पास क्वेश्चन ही हमारे पास गलत होगा। अब इस पर हम अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इस पे मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करता हूँ। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जब मैं अप्लाई करूँगा, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी ए एन मेरे पास क्या है, साइन पाई डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई बी एन मेरे पास क्या है, पाई डिवाइड बाई एन। अब देख लें यहाँ पे ये फार्मूला बना नहीं बना, आप खुद देख लें, ये देख लें, लिमिट थीटा अप्रोक्सीमेट 0, मैंने क्या किया, एन अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी आया, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, साइन पाई डिवाइड बाई एन, और यहाँ पे एन साइन पाई डिवाइड बाई एन। तो ये हमारे पास ये दोनों सेम थे, तो हमारे पास ये दोनों सेम, साइन हमारे पास ये, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आया। तो अब देख लें, लिमिट एन अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी ए एन डिवाइड बाई बी एन इक्वल टू मेरे पास 1 के इक्वल आएगा। ये सारी टर्म हमारे पास 1 के इक्वल है, यहाँ पे ये सारी टर्म 1 के इक्वल आएगी। तो मेरे पास एक फाइनाइट नंबर आ गया, फाइनाइट नंबर। तो अब इसमें अब यहाँ पर देख लें, बट हम जब हमारे पास जो हम खुद सपोज कर रहे हैं समेशन ऑफ बी एन, जब हमारे पास डाइवर्जेंट होगा समेशन ऑफ बी एन, तो हमारे पास समेशन ऑफ ए एन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास खुद ब खुद डाइवर्जेंट होगा। बट समेशन ऑफ बी एन इज डाइवर्जेंट इन पी सीरीज के तहत ये हमारे पास डाइवर्जेंट हुआ, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के तहत ए एन हमारे पास खुद ब खुद डाइवर्जेंट होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन सारा देख ले एक मतलब, तो यहाँ पे मैंने आपको आज क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 19 तक प्रूफ करवाया। तो आज हम यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, अगली वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।